अच्छा जी, एक ऐसी चीज जो अब तो हस्बे माजी में ही डिस्कस होगी, वो माजी का ही हिस्सा बन गई हुई है, वरना बहुत ज्यादा होती थी ये चीज जो बताने लगा हूं। अब बहुत कम है क्योंकि अब लोगों के पास अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, लोगों के पास नॉलेज बहुत है, और फिर इस तरह के जो कह रहे हैं तो अहम प्रस्ती जो है वो भी बहुत कम हो चुकी है। पहले बहुत ज्यादा थी हमारे बचपन में। उसमें ये आपने देखा होगा कि हर मोहल्ले के अंदर या हर इलाके के अंदर कोई ना कोई ऐसा घर होता था जो जिन्नों वाला घर मशहूर होता था। हॉन्टेड हाउस। बिल्कुल। हाँ, लाजमन। या गांव में जाते थे ना छुट्टियों में, नानी के घर या दादी अम्मा के घर, तो गांव में भी ये मशहूर होता था, या कोई घर जिन्नों वाला या कोई दरख्त, इस दरख्त पे जिन्नों का साया है। बेरी वाले घर नहीं जाना। हाँ जी, हाँ जी। वो तो आहिस्ता आहिस्ता बाद में पता चला जी कि यहाँ फलां बंदा कोई रात को बेरी के नीचे सोया हुआ था, तो उसका जो इधर जिन्न होता है दरख्त के ऊपर जिसकी रिहायश है, तो होते हैं ऐसे जिन्नों को मकान नहीं मिलता, फिर वो दरख्त पे ही रिहायश रख लेते हैं। वो जिन्न मेरा ख्याल है जुल्फी टाइप होते हैं। तो कहते हैं चलो असी परिंदे जे हैं मैं इत्थे ही बह रही है। वो पता चलता था जी कि इस दरख्त के नीचे फलां बंदा सोया था, तो वो उस चुड़ैल ने या उस जिन्न ने इसका गला दबा दिया था, इसका साह बंद हो गया, ये बड़ी मुश्किल से उठ के दौड़ा और इसकी जान बची। बिल्कुल। तो फिर जब जरा बड़े हो गए, आहिस्ता आहिस्ता साइंस के हवाले से कुछ नॉलेज हुआ, तो पता चला जी कि दरख्त जो हैं पौधे रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, सुबह को ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इसलिए सुबह के वक्त दरख्तों के नीचे या दरख्तों में सैर करना बहुत सेहत के लिए अच्छा है, क्योंकि पौधे भी ऑक्सीजन छोड़ रहे होते हैं और वो इंसान के लिए अच्छी है। तो रात को चूंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो इंसान के लिए नहीं अच्छी, वो मुजिर है, उससे सांस बंद होनी शुरू हो जाती है। अब दरख्त के नीचे किसी ने मंजा डाल लिया है और वो उधर लेट गया है, और उधर नीचे सारी कार्बन डाइऑक्साइड का गोला पूरा बना हुआ, तो उसका कुछ देर बाद सांस बंद हुआ है तो उन्हें जिन्न तिपा देता है। तो सवेरे उठ के कह रहे होता मैं तुम्हें आवाजें देता रहा, तुमने मेरी आवाज भी नहीं दी। हाँ, ये भी कहते हैं कि मैंने आवाजें बड़ी निकाली, मेरी आवाज भी नहीं निकली, जिन्न ने मेरी आवाज बंद कर दी थी। दस जिन्न एडा केड़ा सियाना जिन्हें सैल कट ले सन ताडे, आवाज बंद हो गई। सो ये इस तरह की चीजें बचपन में बड़ी नजर आती थी, सुनाई देती थी मोहल्लों के अंदर। मुझे याद है हमारे मोहल्ले में भी एक घर होता था, और वो उसके एक दो कमरे थे, बाकी प्लाट खाली था। अच्छा। तो वहां पे कुछ लोग रहते थे, शायद उनके मुलाजिम हों या को, ये मुझे अब याद नहीं है, हमारे मोहल्ले के पास ही था वो भी। तो उसके मुतल्लिक भी मशहूर था कि यहाँ पे जिन्न रहते हैं। अच्छा। हाँ 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 हाँ, और हम रात के वक्त उधर से गुजरते हुए सख्त डरते थे। बल्कि मुझे एक वाकया बड़ी अच्छी तरह याद है। अच्छा, वो इसलिए भी ज्यादा खौफनाक सा मंदिर था कि उसके साथ ही ना जी हमारा गुजरांवाला का जो जेल है, जो जेल, उसके पीछे खेतें थी, फसलें वगैरह। अच्छा। वहां पे मुशक्कती कैदी काम करते थे। अच्छा। और उसी में फिर एक छोटा सा कब्रिस्तान भी था जो लावारस कैदियों को दफनाया जाता था। तो वो कब्रिस्तान और वो खेतें सी आबादी के बीच में वो एक खौफ सा था वाकई। तो हमें ये भी था कि इस घर में भी जिन रहते हैं। कभी हमने दरवाजा खड़का के पूछा नहीं कि भाई जी जिन का आ रहे कि नहीं, मगर जहन में था कि जिन हैं। तो मुझे याद है, और मैं और मेरे बड़े भाई प्रोफेसर औरंगजेब साहब, हम ना जी वो तरावी पढ़ के तो हम निकले, तो हमारा वो रास्ता नहीं था, हमने इधर को आना था घर, मगर हम ऐसे ही परे चले गए। पता नहीं सैर करते या किसी दोस्त के साथ, ये नहीं मुझे याद कि हम परे क्यों गए। ठीक है। तो वो घर की तरफ ना जी दो दोस्त और भी थे। अच्छा। वो थोड़ा सा आगे गए, उस घर को हमने क्रॉस कर लिया कि काफी सारे थे, 3 4 5 बंदे थे, तो इसलिए हम क्रॉस कर गए बिला खौफ। अच्छा, वो आगे से दौड़ गए लड़के, पता नहीं घरों को चले गए, क्या हुआ, बहुत छोटे थे हम जब की बात है। अच्छा। हम फिर वापस आ रहे थे ना जब, तो वो सुनसान सड़क और हम कलमे पढ़ रहे थे दिल में, मुझे आज भी याद है। वो अम्मी बताती थी ना, अल्लाह बख्शे, सबकी माएँ बताती थी कि कलमा पढ़ें, अल्लाह का नाम लें, सूरत पढ़ें तो वो जिन नहीं होता है जी, भाग जाती हैं हवाई चीजें। तो वो हम पढ़ते हुए आ रहे थे, तो दूर से हमने देखा कि एक औरत, अच्छा, उसने
बुर्का पहना हुआ काले रंग का और ऊपर से वो नकाब फेंका हुआ अच्छा और एड़ी वाली बड़ी जूती पहनी हुई रात के टाइम रात के टाइम। ओए हो अब पहले तो ये खौफ सबसे पहले ज़हन में आया कि भाई इतनी रात को इसने नकाब भी फेंका हुआ है और नीचे देखा कि उसकी जूती भी हील वाली। और तीसरी बात आपको सुनाऊंगा तो आप हंस पड़ेंगे। अच्छा वो औरत गाना भी गाती आ रही थी। वाह वाह जी। ओए 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 अब वो हम और हल्का हल्का आवाज भी हमारी निकलनी शुरू हो गई अच्छा कलमे पढ़ने की। हाँ अब वो हमारे ऐसे पास से गुजरी और हम कलमा पढ़ते पढ़ते दोनों भाई ने ऐसे गुजरे हैं उसके पास से। तो वो निकल के कोई 4, 5, 6 फुट पीछे जाके ना उस औरत ने कहा है, मुन्ने बात तो सुनो। बस यहाँ पे काम खराब हो गया होगा। मैं कहता हूं जी इसके बाद हमने और लोगों और सानू जिन पै गए जे और साथ हम दौड़ रहे हैं और सानू चुड़ैल पै गई, हम चीखें मारते हुए नस रहे हैं। ये जहन में नहीं है कि पीछे मुड़ के देखेंगे तो पत्थर के हो जाएंगे। मैं कहता हूं जी कि इतना तेज हम दौड़े हैं। आगे जाके एक चौक सा था थोड़ा दूरी, तो वहां पे कोई बंदा भी खड़ा था। अच्छा हम उसको देख के जरा आहिस्ता हुए और हमने पीछे देखा और वो पूरी सड़क खाली। अच्छा वो औरत नहीं थी। उससे हम और पक्के हो गए ये तो है ही चुड़ैल से। लो जी इतना खौफ कि मैं आपको बता नहीं सकता। ओए होए होए ओहो तो जीजी उस वक्त मेरा नाम क्यों नहीं लिया तुमने? यार मैनू नहीं सी ना पता कि तू भी उन्होंने बरादरी दे। सीरियस बात बता रहा हूं, तुम आगे से मजाक कर रहे हो। मेरा नाम लेते हो तुम्हें जूस भी पिलाती वो। अच्छा हाँ वाह 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 वाह। अच्छा यानी चुड़ैल के पास जूस होता है ऑलरेडी। तो ऐसे करे जूस आ जाता है। अच्छा जी हवा में आ जाता है जूस। हाँ जी अच्छा वाकई इस तरह की चीजें मशहूर थी ज़हनों में बच। अच्छा अब मैं बताता हूँ कि वो हुआ क्या था। अच्छा एक हमारे मोहल्ले में छाना था, उसका मुझे असली नाम नहीं याद। हाँ वो कोई हफ्ते 2 हफ्ते बाद मिला। उसने बताया कि वो मैं था। रमजान में अफ्तारी के वक्त, बल्कि अफ्तारी के बाद तरावी के वक्त अक्सर लड़के इस तरह की शरारतें मोहल्ले में करते थे। और वो उल्लू पहन के ना अपना को अम्मा का अपनी का लेके बुर्का शुरू वो पहन के तो इस तरह डराता था सड़कों पे। ऐसे कई वाकये आते हैं, कोई सोया हुआ पड़ा मंजी पे सोया हुआ तो मंजी उठा के किसी की दरिया के किनारे। हाँ वो शरारती लड़के सोए हुए बंदे की चारपाई आराम से उठा के दूर कहीं नाले शाले या नहर के करीब छोड़ आते थे। वो सवेरे उठ के कहता सी मैनू राती जिन ने थे छड्ड सारा किया कराया जिन के ऊपर। जिन के ऊपर ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਨ। ਗੋਗੇ ਦੀ ਮੰਜੀ 4 ਜਿੰਨ ਚੁੱਕਣ ਆਏ ਨੇ, ਮੰਜੀ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਪੈ ਗਈ। यानी जिन्ना नु चुक पै गई। ये दीदी रेल में मैंने भी ऐसा किया है। हमारे सामने घर था तो उनका होटल था उधर, छोटा सा चाय का होटल। तो उनका कोई रिश्तेदार आया वहाँ, उधर वो काम करता था। मैंने रात को ना, जुमेरात की रात थी, मैंने सफेद चादर लेके ना वो खड़ा था, उसका जाके ना पीछे से ऐसे गुट पकड़ लिया। उसने चीखें मारी। वो सुबह जाके मैंने उसके घर जाके क्या, बाजी इसको बता दें मैं था, आपको तो पता मैं करता रहता हूँ। वो बच्चा माना नहीं, वो छोड़ गया काम। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਆਪ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ। उसकी सिस्टर ने भी कहा कि ये करता रहता है गली में, नहीं लेकिन वो डर गया, ऐसा वो चला गया, छोड़ गया। तो इस तरह की जो तोहम प्रस्ती है ना जी, ये बहुत ज्यादा होती थी। बहुत ज्यादा लोग मानते थे इसको। छलेडे बड़े मशहूर होते थे कि यार उस गली में छलेडे बड़े हैं, उस घर में छलेडे बड़े हैं। हाँ जी हाँ जी। फिर छलेडा जेड़ा है वो बड़ा हो के फिर मशहूर हो गया कौडू दे नाम तो। छलेडा कौन सा? कोई सारी तो हम प्रस्ती थी यार, फजूल चीजें थी। ऐसे कब होता है? हाँ जी अच्छा एक और वाकया मुझे याद है। जी मैं छोटा सा था तो एक हमारे मोहल्ले में खातून आती होती थी। वो हमारे मोहल्ले की एक खातून थी, उनकी वो बहन थी। अच्छा वो आती थी, लाहौर से जाती थी उनके घर। हाँ तो कहते थे जी कि इसके ऊपर हाजिरी होती है। अच्छा ये लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हाँ, हाजिरी का लफ्ज। कि हाजिरी होती है। बुजुर्ग हैं कोई, वो इन पे आते हैं। अच्छा तो वो पता नहीं क्या पढ़ पुढ़ के वो कुछ करती थी। तो वो फिर कहते थे जी कि इनकी आवाज भी मर्दाना हो जाती है जी।
तो मेरी वालदा साहिबा और मैं उनके साथ छोटा सा गया हुआ था। तो ऐसे मुझे देख के ना तो वो खातून कहती हैं ये किसका बच्चा है। तो मेरी वालदा साहिबा ने कहा जी ये मेरा बेटा है। तो कहती हैं ये एक दफा छत पे डरा था। भाई छत ते सारे बच्चे डर जाते हैं और जिंदगी में लाजमन कोई ना कोई ऐसा वाकया होता है। अच्छा, मैं भी ऐसे घबरा गया। मैंने कहा हाँ मैं छत पे डरा था, इनको कैसे पता है। तो उन्होंने ऐसे मुझे पास बुलाया और मुझे ऐसे प्यार से बिठा के पास कुछ पढ़ के फूंक शूंक मारी, चलो दौड़ जाओ अब तुम हिफाजत में हो। तो मैं फिर आराम नाल छत ते जान लग पिया कि हुण मैं हिफाजत च हां। भाई मैनू जिन्ना ने लाइसेंस देता है जिथे मर्जी फिर। अजीजी भाईजान मैं भी बचपन में बहुत डरता था। अच्छा बल्कि मेरे तो हाथ पांव ऐसे मुड़ जाते थे और मेरी वालदा बड़ी परेशान होती। कैसे मुड़ते थे? यानी तो समुद्री बला बन जाता। कुछ लोग तो मुझे कहते थे कि पता नहीं तुम क्या लगना शुरू हो जाते। अच्छा तो मेरी वालदा बड़ी टेंस हो जाती थी। अच्छा वो मुझे एक बाबे के पास ले गई और बाबे ने मुझे देखते ही कहा कि जाओ 5 किलो गोश्त लेके आओ, ये बच्चा आपका ठीक हो जाएगा। अच्छा तो मेरी वालदा परेशान हो गई। उसने कहा 5 किलो गोश्त कहाँ से दें आप? हुण बाबे नूं दियां या अपने काके नूं खुआवां? तो मेरी वालदा मायूस हो के मुझे लेके डेरे से बाहर निकली। अच्छा तो सहन में बाबा जी का बकरा बंधा हुआ था। अच्छा मैं खोल के साथ वो ले गया। आए हाय। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। नाज़रीन लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। पाकिस्तान का कानून भी निराला है। अगर आपके घर से तेल या सोना निकल आए तो वो हुकूमत का है और अगर चरस निकल आए तो वो आपकी है।